एक एडवेंचरिंग पार्टी के मेंबर्स की कई सारी भूमिकाएं होती हैं, जैसे अटैक करना और हील करना। मैं हूँ रूड और मैं एक टैंक हूँ। एक टैंक होने के नाते मेरा काम है दुश्मन के हमलों को रोकना और बाकी मेंबर्स की रक्षा करना। ये ऐसी पोजीशन है जिससे कभी पहचान नहीं मिलती। इस कहानी में आप देखेंगे मैं कैसे आगे बढ़ा और एक नायक बनकर उभरा। मेरे प्यारे बड़े भैया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। मानिसिया, रूड, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रूड। क्या प्रॉब्लम है नैन? इतना अच्छा सपना देख रहा था, डिस्टर्ब कर दिया। ज्यादा बकवास मत करो। गिल्ड में खड़े होकर अजीब से एक्सप्रेशंस देना बंद करोगे? अच्छा, सॉरी। कर क्या रहे? यकीन नहीं होता तुम फिर से अपनी बहन के बारे में सोच रहे थे ना। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम एक ही पार्टी में हैं, इतना तो मुझे पता ही होगा ना। ये तो सच है कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी तो दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट लिया करो। और जैसे कि रोमांस में। नैन, कहीं तुम्हारा मतलब? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे लिए मानिसिया से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं। चुप रहो रूड, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। हाँ तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा। फिलहाल मैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। मानिसिया को एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, तो मुझे बस उस लैबिरिंथ का वो गुप्त खजाना चाहिए जो उसकी विश पूरी कर दे। रूड, लेकिन कल की हार के बाद मुझे नहीं लगता खजाना ढूंढना आसान होगा। मुझे बाकियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा मत कहो। टैंक होने के नाते तुमने अपना काम बखूबी निभाया है। तुम्हारे ऊपर तो कल हमला भी नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारी शील्ड कमजोर कैसे पड़ गई? ये सिर्फ कल की ही बात नहीं है। कुछ दिनों से हम जब भी भूल भुलैया में जाते हैं, मेरी शील्ड किसी वजह से कमजोर पड़ने लगती है। मुझे बहुत पोषण पीना पड़ता है, जिससे ना चाहते हुए भी मैं तुम पर बोझ डाल देता हूँ। मुझे माफ कर देना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हम सबने जितनी भी जंग लड़ी है उन सब में तुम्हारा योगदान भी बहुत रहा है, और मैं जानती हूँ कि तुमने हमेशा लड़ाई के दौरान मेरी रक्षा की है। इसके अलावा तुम्हारी शील्ड की वैल्यू 9999 है, और ये आज तक की सबसे ताकतवर शील्ड है। नैन, सच में तुम एक बहुत ही अद्भुत और खास टैंक हो। नए सदस्य के आने से कभी खुद को कम मत समझना। वो देखो, हीरो आ गया। ये वही है ना जिन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत से भूल भुलैया को हराया है। यही है वो महान हीरो काइग्लस। ए रोड, माफ करना, हम लेट हो गए क्या? ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। गुड मॉर्निंग लिलिया और लिली। अब जब सब आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें सबसे मिलाना चाहता हूँ। यहाँ आ जाओ, ये हैं पार्टी के नए सदस्य। एक मिनट रुको काइग्लस, ये सब क्या हो रहा है? लैब्रिंथ के रूल्स के हिसाब से 6 सदस्य हो सकते हैं, इस तरह तो हम 7 सदस्य हो जाएंगे। फिक्र मत करो, जल्द ही हम 7 से 6 हो जाएंगे। रोड, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम किसी काम के नहीं बल्कि एक डेका टैंक हो। जीवन विस्फोट। हम जीत गए। कल तुमने एक झटके में अपने कवच का अहम हिस्सा गवा दिया, तभी मैंने ये फैसला ले लिया था। ये क्या कर रहे हो तुम? मजाक समझा है क्या? ऐसे टैंक के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब मुझे माफ करना। रुक जाओ। रूट दुश्मनों के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसका कवच कमजोर पड़ने लगा। जरा सोचो, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। कारण साफ है, इसकी स्किल्स ही बीच में दखल दे रही थी। दो ऐसी अनजान स्किल्स जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये सच है कि इसकी सारी स्किल्स काम की नहीं है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है इसकी असली वजह क्या है। और तुम हो कि ये तुम क्या बोल रही हो? हम सब के सब कल मर जाते, इसे बाहर निकालने के लिए इतना काफी नहीं। और वैसे भी हमारे नए सदस्य ऐसे बचाव टैंक्स हैं जो आजकल काफी लोकप्रिय हैं। दुश्मनों के हमले से बचाव करते हुए ये हमला भी कर सकती हैं। ये तुम्हारी तरह नहीं है जिसे सिर्फ बचाव करना आता हो। अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम यहाँ से जा सकते हो। रहने दो।
रूट सुनो। सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कल सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये है तुम्हारा सबसे महंगा कवच, है ना? तुम बस एक नाकाबिल टैंक हो जो अपना कवच बर्बाद करता है। यार, मैं तुरंत अवांसिया तो जा नहीं सकता। तुम बस एक नाकाबिल टैंक हो जो अपना कवच बर्बाद करता है। कहीं काइग्लस सही तो नहीं कि मेरी स्किल्स ही मेरी शील्ड को कमजोर बना रहे हैं और मैं इससे अनजान हूँ। ऐसे स्किल का होना तो खतरनाक है और मैं अपने स्किल की पहचान के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। क्या लगता है हम तीनों रक्षक बनकर इस काम को संभालने के काबिल हैं? हमें डी रैंक दिया गया है, हम जरूर कर सकते हैं। सही कहा, और मुझे तो ये भी लगता है कि हम कुरास तक जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन जरा एक मिनट सुनो। ये कितना ऊंचा है? क्या मैं इस काम में तुम लोगों के साथ शामिल हो सकता हूँ? और हाँ, इसके लिए मैं पैसे भी नहीं लूंगा। अच्छा, वैसे तुम्हारा एडवेंचरर रैंक क्या है? दरअसल मैं तो F रैंक का हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा वक्त लैबिरिंथ में गुजारा है। मैंने इसे पहले कहीं देखा है। याद आ गया, ये तो हीरो की पार्टी में था। ओह हाँ, याद आया। प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। लेकिन देखो, मैं वो सुनो तुम लोग, तुम ही वो एडवेंचरर्स हो ना जिन्होंने मेरे साथ आने के लिए हाँ कहा है? हाँ। और नया मेंबर भी मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूट है। ओह, तो मिस्टर रूड है तुम्हारा नाम। वैसे नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। हाँ, कोई बात नहीं। तो फिर चलो सफर की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं सर। मैंने इन्हें अपनी रैंक बताने का मौका गंवा दिया। ऐसा लग रहा है मैंने इन्हें धोखा दिया है, पर अब कर भी क्या सकता हूँ। कुरास पहुंचने तक मैं इन सब की रक्षा करूंगा। ये कोहरा तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या हमें आराम करने के लिए रुकना चाहिए? नहीं, शायद हम कुरास पहुंचने ही वाले होंगे। यहाँ रुकने पर गड़बड़ होने का डर है, तो हमें सीधे वहीं जाना चाहिए। तो फिर ऐसा ही करते हैं। अगर हम हमलों से सावधान रहें तो हम कुरास सुरक्षित पहुंच सकते हैं। जल्दी गाड़ी रोको। ये अचानक से क्या हो गया? चुप रहो। क्या वो कोई राक्षस है? नहीं, वो लुटेरे भी हो सकते हैं। मैं देख कर आता हूं, तुम यहीं रुको। कौन हो तुम? अरे आसपास कोई नहीं दिख रहा, मतलब कोई खतरा नहीं। तुम ठीक तो हो? देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम खड़ी हो पाओगी? इसने कपड़े नहीं पहने। जादुई पत्थर, कहीं ये लड़के। मिस्टर रूड, वो देखो राक्षस। फॉरेस्ट स्नेक। ये राक्षस तो बहुत ही बड़ा है। जल्दी जाकर कहीं छुप जाओ। सब ध्यान से सुनो, इस दानव का विष जहरीला है, इसे तुम्हें काटने मत देना। हम इतने बड़े सांप को नहीं मार पाएंगे। क्या हम सब मरने वाले हैं? मेरी तरफ देखो, फॉरेस्ट स्नेक। प्रोवोक। मिस्टर रूड, घबराओ मत। मेरे पास ऐसी स्किल है जो मुझे ऐसे प्रभावों से बचाती है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। तुम लोग इस पर हमला करो। हाँ, लेकिन हम तीनों कैसे? हमें क्या करना होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा मैनेसिया, बड़े भैया। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा। सुनो तुम लोग, इस वक्त मेरे पास तलवार नहीं है, तो ये काम तुम सबको मिलकर करना होगा।
अपने अपने हथियार उठाओ और जाकर लड़ो उससे। हमें मिलकर उसे मारना होगा। मैं सबसे ताकतवर टैंक तुम सबसे ये वादा करता हूं कि मैं इसके हमलों को रोकूंगा और तुम सबको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। और मेरा ये भी वादा है कि हम जरूर जीतेंगे। आगे बढ़ो। अरे बाप रे, सब सुनो, वो जानलेवा प्रहार करने वाला है। तुम्हें खुद को बचाना होगा। मुझे इसके हमले से नहीं बचना, क्योंकि अगर ये इसका जानलेवा प्रहार है तो मैं भी इसे खत्म करके ही रहूंगा। हमला करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने मिलकर एक जंगली सांप को हरा दिया। पर हम ये काम आपकी मदद के बिना नहीं कर पाते। हम उसे बस आपकी वजह से मार पाए। नहीं, हम उसे इसलिए हरा पाए क्योंकि हम सब ने अपनी भूमिका निभाई। खैर, क्या तुम उस राक्षस के टुकड़े कर सकते हो? मैं जरा उस लड़की को देख कर आता हूँ। समझ गया। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। हाँ, चलो अच्छा हुआ। तुम उस राक्षस से ही डर कर भाग रही थी ना? अब इसके बाद तुम क्या करने वाली हो? अब कहाँ जाओगी तुम? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ। देखो, इस वक्त मैं अवांसिया नाम के एक गांव की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ वहाँ चल सकती हूँ? हाँ, पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन तुम इस तरह इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं घूम सकती। वैसे अगर तुम चाहो तो ये कपड़े ले सकती हो। क्या सच में? हाँ, सच में। अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक मर चुका होता। मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वहाँ जाकर ये पहन सकती हो। ठीक है। ऐसा लगता है कि ये लड़की कोई दासी है और भागकर यहाँ आई है। ये लड़की एक होम्यूनकुलस है। ये लोग इंसानों की सेवा करते हैं और ये अकेले कभी नहीं घूमते। उसके यहाँ होने की जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी। उसे ऐसे खतरनाक जंगल में देखना थोड़ी अजीब बात है, और उसके गले में कोई कॉलर भी नहीं था। सही कहा। पर फिलहाल वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से आगे का सफर तुम कर लोगे ना? हाँ, तो ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। मुझे जानना था कि क्या तुम अब भी पार्टी से जुड़े हुए हो? नहीं, अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। तो क्या तुम हम सबके साथ शामिल होना चाहोगे? हम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली टैंक के साथ मिलकर ये जंग लड़ना चाहेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन फिलहाल मुझे गुप्त खजाना ढूंढने की जरूरत है। वही खजाना जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। उसमें तो होमनकुली बनाने की काबिलियत भी होती है। हाँ। होमनकुली, हाँ। मुझे हमनकुली जरा भी पसंद नहीं है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, बेमन काम करते हैं और डरावने होते हैं। और उनके सीने में जो जादुई पत्थर होता है वही उन्हें अलग बनाता है। हाँ, लेकिन तो जैसा मैं कह रहा था, फिलहाल मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता। माफ करना। जैसा तुम कहो। मुझे पूरा यकीन है आप उस लैब्रिंथ पर जीत हासिल करेंगे। हमने अब तक एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है रूथ। मिस्टर रूड। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो कोई नाम है ही नहीं। क्या सच में? तुम्हें बिना नाम के बुलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। लुनाफिया की पंखुड़ी। लूना। क्या कहा? लूना? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, बाद में बदल लेना। नहीं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाने के लिए शुक्रिया। हम कल अवांसिया पहुंच जाएंगे, तो ये अच्छा होगा कि अब हम सो जाएं। ठीक है। जैसा कि मुझे लगा था, लूना एक गैर कानूनी तरीके से बनाई गई होम्युनकुलस है। इसमें इच्छा शक्ति और भावनाएं हैं जो दूसरे होम्युनकुलस में नहीं होती। इसे लड़ना भी आता है। आमतौर पर होम्युनकुलस को मार या बेच दिया जाता है। इसकी डरी हुई आंखों ने मुझे मानीसिया की याद दिला दी। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बर्तन के लिए मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, हमने वैसे भी खाना तो खा ही लिया था। वैसे अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो तुमने उस फॉरेस्ट स्नेक को क्यों नहीं मारा था? मेरे पास मैजिक करने की स्किल है। मैं भीड़ भाड़ में सबके बीच हाथापाई नहीं कर सकती। मैजिक स्किल मतलब इसे स्किल के प्रभावों की नकल करना आता है। अच्छा, तुम्हारे पास कौन कौन से मैजिक स्किल हैं? मेरे पास जादू के प्रभाव को बढ़ाने की स्किल है। अच्छा, और? मेरे पास एक सपोर्ट स्किल भी है। मतलब आइडेंटिफाई करना। अच्छा, मतलब आइडेंटिफाई स्किल। आइडेंटिफाई स्किल। आइडेंटिफाई स्किल बहुत ही खास स्किल है और ये स्किल सिर्फ एक ही इंसान के पास है, पर सुनने में आया था कि वो कुछ साल पहले गुजर गए। इसका मतलब तुम इस दुनिया में इकलौती हो जिसके पास ये स्किल है। क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि ये स्किल इतनी खास है। लूना, बताओ, क्या तुम मेरे स्किल्स को पहचान सकती हो? हाँ, मैं पहचान सकती हूँ। क्या सच में? पहले यही तो मेरा काम हुआ करता था। आपकी स्किल को पहचानने के लिए मुझे आपको टच करना होगा। माफ करना। ओह, मिस्टर रूड, आपके पास 4 स्किल्स हैं। प्रवोक, आपके पास दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचने की स्किल है। अगला है स्वस्थ शरीर। ये आपको बुरे प्रभावों से बचाता है और आपका शरीर हील होने लगता है। ये आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इनके बारे में मुझे पहले से पता है। ये बताओ, मैं किस चीज की तलाश में हूँ? अगली स्किल है जीवन रूपांतरण। लाइफ कन्वर्जन? जीवन रूपांतरण की वजह से आपको अपनी कमजोर होती कवच को ताकत देने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये एक अग्रेसिव स्किल है। हाँ, ऐसा ही समझिए। मतलब कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो तब एक्टिवेट होंगी जब हम उन्हें समझेंगे। और आखिर में शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस। शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस? शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस आपको अपने साथियों के कमजोर होते कवच को ठीक करने की शक्ति देता है। अपने साथियों की रक्षा करते समय आपकी और आपके साथियों की शक्तियाँ एक साथ बढ़ती जाती हैं। मतलब मैं दूसरों का नुकसान अपने ऊपर ले लेता हूँ? बिल्कुल, आप सही